वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। और इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के अनिवार्य पेपर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन करने से आप पास हो सकते हो और पेपर को करते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसको लेकर के चर्चा हम लोग करेंगे। ये देखिए ओरिजिनल पेपर अपने पास है बीएससी और बीकॉम का 2022 का, और ओरिजिनल पेपर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले हिंदी और फिर इंग्लिश एक ही स्लाइड में, और उसके बाद एक वीडियो और डाल देंगे इसके बाद, इसके 20-25 मिनट के बाद वो इन्वायरमेंट और कंप्यूटर साइंस का होगा। देखिए आप लोगों को अपने साथ जो है या तो HB पेंसिल या बॉल पेन लाना है, ब्लू या ब्लैक। अब पेन से काला कीजिएगा, मतलब यहाँ पर डार्क होता है, तो आप चाहें तो ब्लैक पेन लाओगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ब्लू के बजाय। HB पेंसिल भी चलेगी। देखिए हिंदी वाला जो पोर्शन है वो पहले हिंदी है और उसके बाद इंग्लिश है, और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं वो 51 से हैं। तो अब इस पेपर की यदि आपको PDF चाहिए ना बेटा, तो PDF तो आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, DS एजुकेटर पर। टेलीग्राम और DS एजुकेटर यदि आप सर्च करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना और DS एजुकेटर सर्च कर लेना, क्योंकि पूरा पेपर तो मैं कैसे शेयर कर पाऊँगा यहाँ पर। मैं सिर्फ मोटा मोटा बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट हो, आप लोग देखते चलिए। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। झांसी की रानी कविता किस रस में लिखी गई है? अब सबको पता है कि भाई झांसी की खूब लड़ी मर्दानी, बिल्कुल वीर रस नज़र आ रहा है। मतलब ऐसी चीज़ें हैं। हालांकि मैं हिंदी का विद्यार्थी नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे भी पता लग रहा है। तो आप भी देखोगे 15 अगस्त कविता में कवि ने किससे सावधान रहने को कहा है। तो अब इसमें आप लोग देख लीजिए, जो भी आप जिस मैटर से आप लोग पढ़ रहे हो, तो ये आप पूरा देखते रहिए और मैं इनको एक एक करके आगे स्लाइड करता जा रहा हूँ। और कितना पेपर आपको करना है वो मैं इसके साथ साथ ही आपको बता देता हूँ बेटा। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि जो आपके सिलेबस में जो कंपलसरी के में दिया हुआ है वहाँ से ये चीज़ें आ रखी हैं। तो आप जो भी 1 वीक सीरीज या बुक जो भी पढ़ रहे होंगे वहाँ ये क्वेश्चंस दे रखे होंगे मेरे सामने। देखिए 25 के बाद जो है ग्रामर शुरू हो गई। इसका मतलब यह है कि ग्रामर भी यदि आप पूरा पढ़ लोगे तो ग्रामर से भी आप लोग 25 क्वेश्चन कर सकते हो। आपको इसमें से 25 ही क्वेश्चन करने हैं इन 50 में से, और पास होने के लिए चाहिए सिर्फ 9 क्वेश्चन, क्योंकि 9 क्वेश्चन के आएंगे 18 नंबर और 25 क्वेश्चन होते हैं 50 नंबर के। तो यदि आप 50 में से 18 नंबर लाते हो तो आप लोग पास माने जाओगे, यानी सिर्फ 9 सवाल हल करके भी आप लोग जो है पास हो सकते हो। अब यदि आपको इनमें से 50 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आते हैं तो आप लोग उनको कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपके सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे तो मेरा ये मानना है कि आप लोग 10-8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर दो। वो आपके लिए शायद सहायता सिद्ध हो, आपके लिए सहायक सिद्ध हो, क्योंकि उससे नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। और ग्रामर पूरे 25 क्वेश्चन तो ग्रामर ही ग्रामर के आ रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरे 25 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के हैं। स्थावर, हनुमान का पर्यायवाची। अब हनुमान का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सबको पता है कि सब मारुति गणेश जी के, मतलब तो ऐसे कई चीज़ें हैं। अनुपम का पर्यायवाची है। शब्दयुग कौन सा शुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा करने वाले को क्या बोलते हैं, जिज्ञासु जैसे होता है, रंग में भंग डालना, गले से उतरना मुहावरा है, लोकोक्ति है, शब्द युग्म है, अनेकार्थक शब्द है ना। ये प्रशासनिक शब्दावली है, गवर्नमेंट, ई स्टेट्स, राज संपदा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। डेपुटेशन है यानी प्रतिनियुक्ति है। संधि जो शब्द है वो क्या है, तद्भव तत्सम विदेशज क्या है मतलब। तो इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो यानी पूरे जो है आप देख पा रहे हो कि 25 की ग्रामर है और 25 का दूसरा मैटर है। इसी प्रकार से जनरल इंग्लिश है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि किसी को यदि इसकी PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, और मैं बहुत स्लो तरीके से इसको इंस्टॉल इसीलिए कर रहा हूँ कि यदि किसी बच्चे को पढ़ना हो तो वो क्वेश्चंस को पॉज करके भी आप लोग पढ़ सकते हो। मैं रीड नहीं कर रहा हूँ इनको,
और उसका रीड नहीं करने का रीज़न ये है कि ये सबका अपना अपना होता है कि कोई किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ता है, कोई किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ता है। और हिंदी इंग्लिश दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। OMR शीट दोनों की एक ही आएगी, 2 जगह साइन होंगे। अटेंडेंस शीट आपको 2 मिलेगी, दोनों जगह साइन करना है जिससे कि एब्सेंट ना लगे। इस चीज़ का आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। अब जैसे चंबल इज इरीगेटिंग 2.5 लाख हेक्टेयर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, अब ये देखिए इंग्लिश में है लेकिन जीके का क्वेश्चन है। हाड़ौती में जैसे मतलब थैंक्स टू चंबल पीपल, थैंक्स टू द चंबल पीपल ऑफ द कोटा सिटी। अब इससे क्या मिलता है, किसके लिए? अब देखो क्या चीज़ मिलती है चंबल से, बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रिसिटी और वाटर दोनों मिलते हैं, जिससे कि हमको बिल्कुल टेंशन नहीं होती। मतलब आपको कितनी चीज़ें जो है मिल रही है। पीपल ऑफ कोटा सिटी आर नो लॉन्गर गेटिंग 24 आवर वाटर ड्यू टू इंक्रीजिंग, क्यों नहीं? अब ये आपको देखना है कि ये इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉपुलेशन है या माइनिंग एंड बोरिंग से। माइनिंग एंड बोरिंग्स होना चाहिए मेरे सामने। आई डोंट नो मोर अबाउट द फैक्ट। व्हाट इज द बीइंग फेस्ड बाय द पीपल ऑफ कोटा सिटी, मतलब कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस्ड कर रहे हैं? फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, मिल्क क्राइसिस, फ्यूल क्राइसिस। देखिए आप लोग एट सम ऑफ प्लेस ऑफ कोटा वी हैव, ये चीज़ें आपकी किताब में दे रखी होंगी मेरे सामने। इस तरीके के क्वेश्चन है, डायरेक्ट ग्रामर है यहाँ पर। ई इज ए गुड बॉय, अब बॉय है तो ही आएगा, ये आप जानते हो, है ना। इज है तो एक वचन आएगा। मतलब बहुत सिंपल पेपर पूछा है इस बार मेरे सामने। कोविड को ध्यान में रखते हुए ये पेपर बनाया है और बहुत सीधा सा साधारण सा पेपर है, आप देख पा रहे हो। फिर भी थोड़ा सतर्कता के साथ अटेम्प्ट आपको कर लेना चाहिए जिससे कि दिक्कत कम आए। और ये आपका कंप्लीट हो गया। और इसमें आपको ये देख पाओगे कि बेटा 9 क्वेश्चन सही करना जरूरी है, जिससे 9 में से आप लोग यदि 18 कर पाते हो, 18 नंबर आ जाएंगे तो पास हो जाओगे। और मेरा अभी भी ये मानना है कि यदि आपको 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही नहीं आते हैं तो आप 2-4 क्वेश्चन शायद चाहो तो एक्स्ट्रा कर सकते हो, कोई खास फर्क उससे पड़ेगा नहीं। और हालांकि 90 ही मिनट है और 90 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको करने तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और थोड़ी बहुत देर में मैं आपके साथ इस वीडियो को बनाने के थोड़ी देर बाद में जो दूसरा वीडियो है एनवायरनमेंट और आप लोगों का जो दूसरा पेपर है एनवायरनमेंट के साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वो भी शेयर कर दूंगा। और यदि आपको लगता है कि इसकी PDF आपको चाहिए तो आप जो है मुझे या तो मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। हालांकि वो थोड़ा मुश्किल होता है, मैं व्हाट्सएप के मैसेज के लिए इसलिए मना करता हूँ बेटा, क्योंकि व्हाट्सएप पे शेयर करना बेहद मुश्किल टास्क है। इतने मैसेज आते हैं कि सबको रिप्लाई नहीं दे पाता। टेलीग्राम इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दिस, तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना ग्रुप को, वहाँ से आपको ये पेपर PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक बेटा, मेरी तरफ से शुभकामनाएं।